किसान भाइयों, अगर आप मटर की खेती कर रहे हैं या आप मटर की खेती करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको बेहतरीन उत्पादन मिले और आप बहुत ही अच्छा रेट मिले और साथ में आपके मटर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो, जिससे बाज़ार में जाते ही सबसे पहले आपकी मटर बिक जाए, तो इसके लिए हम आज आपको यहाँ पर बताएंगे कि आप ये जो सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रामलाल माली और आप देख रहे हैं श्यामगढ़ किसान यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आप लोगों को पहली सिंचाई के बाद की स्थिति बताएंगे कि आपको देखभाल कैसे करनी है। फिलहाल आपके मटर की बुआई हो गई होगी और 20 दिन बाद आपने पहली सिंचाई कर दी होगी। ऐसे में आपको क्या करना होगा, यह हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वह है सिंचाई। जब भी किसान भाई सिंचाई करने के लिए जाते हैं, पानी की मात्रा का ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी कौन सी फसल में कितने पानी की मात्रा होनी चाहिए और किस प्रकार से होनी चाहिए। तो सिंचाई की तमाम तकनीकें हैं, लेकिन अभी तक अधिकतर पारंपरिक विधि जिसे हम फ्लड इरिगेशन जैसे गेहूं व अन्य फसलों की सिंचाई में करते आ रहे हैं। जब आप इस विधि से सिंचाई कर रहे हैं या खास तौर पर मटर की सिंचाई करने जा रहे हैं तो आप पानी की मात्रा का ध्यान नहीं रख पाते हैं। अगर आपके मटर के खेत में पानी ज़्यादा लग जाता है तो ऐसे में आपके पौधे का विकास नहीं हो पाएगा। इसमें पीलापन आ जाएगा और पौधे की वृद्धि न होने के कारण आपको लगने लगेगा कि इसमें रोग लग गया है, जिसकी वजह से पौधे का विकास नहीं हो रहा है या जो मटर के बीज हैं वो खराब हैं। ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं आपकी पानी की मात्रा के ऊपर। तो सबसे पहले आप जब भी मटर की सिंचाई करने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले मटर में हल्की सिंचाई करनी चाहिए। आप पहले छोटी छोटी क्यारियों के माध्यम से ही सिंचाई करें या फव्वारा सिंचाई का प्रयोग कर लेवें, इससे पानी की मात्रा कम लगेगी। तो अब हम दूसरी चीज़ पर आते हैं, तो वह होती है उर्वरक। मटर एक ऐसी फसल है जिसकी हम खेती करने जाते हैं तो इसमें उर्वरकों की बहुत ही कम मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। लगभग सभी किसान बुआई से पहले ही सभी तरह के खाद डाल देते हैं, लेकिन कुछ खेतों में हल्की ज़मीन होने के कारण दूसरी बार में भी खाद देना पड़ता है। ऐसे में अगर आप चाहे तो रासायनिक या जैविक दोनों में से कोई भी एक खाद डाल सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को इस वीडियो में रासायनिक खाद की जानकारी देने जा रहे हैं। खेत में अगर आपकी फसल को उर्वरकों की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप 50 केजी DAP का प्रयोग कीजिए प्रति एकड़ के लिए, और यह मटर के खेत में छिड़कने के बाद ही पानी दिया जाता है ताकि यह उर्वरक गल करके मिट्टी में मिल जाए। तो यह हो गई आपकी उर्वरक। तो अब इसके बाद जो अन्य उर्वरक इसमें दिए जाते हैं वह अधिकतर स्प्रे के रूप में दिए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आप टॉनिक दे दीजिए। टॉनिक आपको सब में जो भी आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो सके, जो अच्छी कंपनी की हो, जिससे पौधों की फूल व फल की वृद्धि कर सके, और इसके साथ आप NPK। अब हम आपको टॉनिक की मात्रा यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कंपनियों का हिसाब अलग अलग होता है। तो आप जहाँ से भी खरीद रहे हैं वहाँ से जानकारी ले लीजिएगा। इसमें आपको साथ में NPK की जो भी स्प्रे करना है, NPK की मात्रा रहेगी 50 ml प्रति टंकी। ध्यान दीजिएगा, आप प्रति 15 लीटर पानी में 45 से 50 ml NPK का ही स्प्रे करें, इससे ऊपर आप स्प्रे नहीं करें। और जो यह स्प्रे हमने आपको बताया है यह हर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर होते रहना चाहिए। अगर आपकी फसल अच्छी चल रही है तब भी और अच्छी नहीं चल रही है तब भी। ये हो गया उर्वरक। इसके बाद बात करते हैं फंगिसाइड की। इसके सबसे ज़्यादा समस्या आती है फंगस की। इसमें पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, तो इससे आपको पौधे मुरझा जाते हैं और उत्पादन पर बहुत ही ज़्यादा खराब असर पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए हमें फंगिसाइड का उपयोग करना होता है, और मटर के लिए सबसे बेहतर फंगिसाइड हैं वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। यह आपके गांव या शहर की खाद बीज की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, और यह 1 लीटर में 2 ग्राम की मात्रा मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, यानी 15 लीटर की टंकी में
30 ml मात्रा हमें मिलानी है। इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक चिपको या स्टिकर या अन्य नामों से भी एक दवाई आती है जो आपकी दवा को पत्तों पर चिपकाने का काम करती है। इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद आपके मन में विचार आएगा कि इस दवा को कब अपनी फसल पर स्प्रे करना है, तो हम आपको बता दें कि जब भी पहली सिंचाई हो जाती है उसके 1 हफ्ते बाद अगर कोई भी फंगस नहीं लगा है तो आपको पहला स्प्रे करना होता है। अगर आपके खेतों में ज़्यादा फंगस लगती हैं तो ऐसे में आप 15-15 दिनों के अंतराल पर स्प्रे कीजिए, और नहीं तो आप 15 से 20 दिन पर स्प्रे कर सकते हैं। यह स्प्रे हम आगे से सचेत रहने के लिए करना होता है जिससे कोई भी बीमारी आपके खेतों में आने के न पाए। मटर की जो खेती होती है यह लगभग 90 से 105 दिनों की फसल होती है, और ऐसे में आपको लगभग हर 15 दिन में स्प्रे करना होता है। इसमें कुल मिलाकर लगभग 5 स्प्रे की जरूरत पड़ती है। इससे आपकी फसल रोगों से मुक्त रहती है और अच्छा उत्पादन देती है। इसके बाद अगर मटर की प्रजाति के बारे में बात करें तो यह मैं खुद समय पर बोने के लिए UPL का GS 10 नंबर की मटर की बुआई करता हूँ। कुछ किसान भाई इस मटर को 10 नंबर मटर के नाम से भी जानते हैं। यह सब्जी वाली मटर होती है, खाने में मीठी होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी एक फली में 9 से 10 दाने होते हैं। इसका उत्पादन अच्छा निकलता है। साथ ही इसकी एक कमी यह भी है कि यह ज़्यादा दिन में तैयार होती है। इससे आपको जो मुनाफा मिलता है वह बेहतरीन मिलता है और इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। यह मटर अन्य मटर से 1 से 2 रुपये प्रति किलो महंगी बिकती है। इसकी तुड़ाई मजदूरों द्वारा दैनिक मजदूरी या कट्टे के हिसाब से की जाती है। कुछ क्षेत्रों में मटर की तुड़ाई किलो के हिसाब से भी की जाती है। इस बार थोक रेट आपके यहाँ क्या बिक रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको इसमें 3 तुड़ाई मिल जाती है। अगर इसके बाद भी अगर आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अन्य किसानों तक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अपने कृषि मित्रों व अन्य कृषि संसाधनों के माध्यम से फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से अपने कृषि मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि वह भी मटर की खेती करके अन्य तरह से लाभ कमा सके। यह जो आपको हमने मटर के बारे में जानकारी दी है, इस मटर की खेती हम किए हुए हैं और कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। क्योंकि हमें मटर का अच्छा अनुभव है इसलिए हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो जब भी आप मटर की खेती करें तो अच्छी तरीके से ही मटर की खेती करें, और भाव का आप जरूर ध्यान रख ले हुए, क्योंकि मटर एक कच्ची फसल है। यह कभी भी उतार या चढ़ाव आ सकता है, यानी कभी भी यह सस्ती या महंगी हो सकती है। इसके ऊपर आपके व्यापार का बजट बिगड़ सकता है, यानी आपको मुनाफा या घाटा हो सकता है। धन्यवाद।